अपनी जेब को कभी भी खाली नहीं होने दें, नहीं तो सामने खड़ा आपका अपना भी आपको पहचानने से इनकार कर देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं आगे के 10 इडियम्स। इससे पहले हमने काफी सारे इडियम्स ऑलरेडी देख लिए हैं पिछली वीडियोस के अंदर। आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट इडियम यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट इडियम जो यहाँ पर दिया है एट सी। सी ठीक है, सी मतलब आपका जो समुद्र है, लेकिन यहाँ पर जो इडियम का मीनिंग होता है एट सी मतलब कि आप बहुत ही ज्यादा क्या हो, कंफ्यूज हो किसी चीज को लेकर के, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एट सी। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है कंफ्यूज, यानी कि क्या है, व्याकुल है। ठीक है ना, तो एट सी मीन्स कंफ्यूजन स्टेट जो है आपकी। तो देखिए ये कंफ्यूज है किसी स्टेट में, तो उसको ही हम बोलते हैं एट सी। आई ऑल एट सी। ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहिए इनको, आई एम ऑल एट सी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है कि आई कांट अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप कंफ्यूज हो एक स्टेट को लेकर के। ठीक है, देखिए ये भी यहाँ पर कंफ्यूज है, ये भी यहाँ पर कंफ्यूज है। आगे देखिए कंप्लीटली लॉस्ट। ठीक है, बीइंग कंफ्यूज, अगर आप लॉस्ट है तो भी वो सेम सेंस देता है, और अगर आप कंफ्यूज है तो भी वो सेम ही सेंस देता है, मीन्स एट सी। आगे देखिए दिया है आई एम ऑल एट सी। ठीक है, विद आवर न्यू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। कंफ्यूज है, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर को लेकर ये बात की जा रही है। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड इट, मतलब आप किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रही है क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, या तो आप लॉस्ट हैं या फिर कंफ्यूज हो चुके हैं किसी भी चीज को लेकर के। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर के बारे में बात की है, किसी पर्सन को लेकर हो सकती है, किसी सिचुएशन को लेकर के हो सकती है। ठीक है, आई एम ऑल एट सी, तो हर जगह पे आप देखिए स्टेटमेंट में यूज कैसे किया गया है इस इडियम को, आई एम ऑल एट सी, आई एम ऑल एट सी, आई एम ऑल एट सी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो समुद्र पर है, इसका मतलब ये कि वो कंफ्यूज है किसी चीज को लेकर के। विद दिस असाइनमेंट, ठीक है, तो असाइनमेंट को लेकर कंफ्यूज है, सॉफ्टवेयर को लेकर के कंफ्यूजन की स्टेट में है। तो जहां पर भी लिखा हो एट सी, इसका मतलब क्या है, कोई भी पर्सन कंफ्यूज है किसी चीज को लेकर के। अगला देखिए इडियम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टिक टू वंस गन। ठीक है, ये हो गई गन। अब यहाँ पर अगर कोई चीज स्टिक कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, देखिए इस पर्सन के हाथ में देखिए क्या है, अपनी अपनी गन है ना। तो यहाँ पे स्टिक करने का मतलब क्या हो जाता है कि मतलब अड़े रहना, चिपके रहना उसी चीज के साथ में, है ना। तो यहाँ पर जो स्टिक टू वंस गन है, ये गन आपका क्या है, ओपिनियन है। ठीक है, आपका जो भी यहाँ पर अपनी बात है, जिस भी चीज पर आप अड़े रहना चाहते हैं उसी चीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मेंटेन ओन ओपिनियन, खुद का ओपिनियन बनाए रखना। ठीक है, मतलब जैसा आप कह रहे हो उसी चीज पे अगर आप अड़े रहेंगे तो उसी को कहेंगे स्टिक टू वंस गन्स। ठीक है, देखिए मेंटेन ओन ओपिनियन मतलब बात पर अड़े रहना। ठीक है, अब ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। देखिए माय फादर वांट्स मी टू स्टडी अकाउंटिंग। फादर क्या चाहते हैं कि मैं अकाउंटिंग पढूं। ठीक है, ये देखिए इसका फादर क्या चाह रहा है कि अकाउंटिंग पढ़े, बट आई एम स्टिकिंग टू माई गन्स। लेकिन वो किस पे स्टिक कर रहा है, अपनी गन्स। ठीक है, आप मतलब मान सकते हैं अपना उसका जो ओपिनियन है, वो जो चाहता है उस चीज के ऊपर वो स्टिक कर रहा है। एंड बिकमिंग एन एक्टर, और खुद ये क्या बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है। तो अगर उस चीज के ऊपर ये स्टिक कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अपनी बात पर अड़ा हुआ है वो। ठीक है, सो ही इज मेंटेनिंग हिज ओन ओपिनियंस। तो इसी का मतलब हो जाता है स्टिक करना, यानी मेंटेन रखना उस चीज के साथ में, चिपके रहना अपने ओपिनियन के साथ। ओपिनियन को ही यहाँ पर गन बोल दिया गया है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका मीनिंग लिखा है नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, आप किसी भी हालत में क्या नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अड़े रहेंगे चाहे जैसी भी स्थिति बन जाए। और चेंज योर स्टेटमेंट, अपनी जो स्टेटमेंट है उसे भी आप नहीं बदलेंगे। ओपिनियन और एक्शन, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑपोजिशन, कितना ही आपको क्रिटिसाइज किया जाए या फिर आपके खिलाफ ऑपोजिशन में कोई भी चीज हो, चाहे आपके फादर हो चाहे कोई भी और पर्सन हो, लेकिन आप कैसे हैं, अड़ियल हैं। ठीक है, अपनी स्टेटमेंट को लेकर के, तो इस चीज को क्या कहेंगे, स्टिक टू वंस गन। ठीक है, अच्छा देखो ये भी कह सकते हैं कि आप स्टैंड फर्म, होल्ड ऑन। ठीक है, बी फर्म या फिर बी डिटरमिन्ड, मतलब एक तरीके से जो चीज स्थायी है ना, उस चीज के लिए हम ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं। ठीक है ना, जो चीज स्थिर है एक जगह पे, उस चीज के लिए मीनिंग दिया जाता है। देखिए नेक्स्ट जो दिया है वो है चीक बाई जॉल। ठीक, जैसे कि चीक्स होते हैं, ऐसे ही आप देख सकते हैं चीक बाई जॉल का मीनिंग होती है एक तरीके से साथ साथ में। ठीक है, सो चीक बाई जॉल मीन्स वेरी क्लोज टुगेदर या फिर साथ साथ। हिंदी में अगर कहना चाहे तो जब साथ साथ में है तो कैसे बोलते हैं हम, चीक बाई जॉल। देखिए यहाँ पर लिखा है साइड बाई साइड, तो कैसे है ये, साइड बाई साइड है। ठीक है, जो चीजें पास पास हैं, एकदम साइड साइड में है, तो उनको हम इडियम से बताते हैं क्या, चीक बाई जॉ। देखिए नेक्स्ट लिखा है शोल्डर टू शोल्डर, मतलब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं या फिर चल रहे हैं, तो इसको भी हम सेम चीज कह सकते हैं, है ना। चाहे साथ साथ में खड़े हो, बैठे हो, हैंड इन हैंड का मतलब ये होता है हाथ में हाथ है इस तरीके से, या फिर हैंड इन ग्लव भी बोल देते हैं, दोनों का ही सेम मीनिंग हो जाता है।
ठीक है, साथ में रहने से इस चीज का मतलब हो जाता है आर्म इन आर्म। देखिए आर्म इन आर्म भी है, ठीक है, शोल्डर शोल्डर भी है, ठीक है, हैंड इन हैंड भी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, चीक बाई जॉल बोलेंगे। इसके बाद में लिखा है टुगेदर। टुगेदर का मीनिंग तो यही हो जाता है जो इसका मीनिंग है, ठीक है। तो चीक बाई जॉल का मीनिंग क्या हो जाता है, वेरी क्लोज टुगेदर, मतलब जब साथ साथ में है। आई सॉ दैट बॉय एंड दैट गर्ल, ठीक है, आई सॉ दैट बॉय एंड गर्ल सिटिंग चीक बाई जॉल, ठीक है, कैसे बैठे हैं, चीक बाई जॉल इन द थिएटर। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, देयर वर सो मेनी पीपल चीक बाई जॉल, बहुत सारे लोग कैसे बैठे थे, चीक बाई जॉल बैठे थे। इसका मतलब वो पास पास थे, ठीक है, इन द लिफ्ट। तो लिफ्ट के अंदर क्या होंगे, खड़े होंगे पास पास। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, माय फ्रेंड एंड हिज गर्लफ्रेंड लिव चीक बाई जॉल इन अ वन रूम फ्लैट। सब तरह के एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि चीक बाई जॉल का मीनिंग क्या हो जाता है, साइड बाय साइड है, बिल्कुल पास पास है, फिर साथ साथ में है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं। अगला देख लीजिए, इसका यूसेज और लिखा है, स्वाति एंड निधि आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। इवन इफ दे फाइट इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में अगर लड़ भी लें, दे आर चीक बाई जॉल इन द इवनिंग, तो शाम तक वो क्या हो जाते हैं, साथ साथ हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मीनिंग है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है इन द ब्लूज। इन द ब्लूज का मीनिंग होता है जब आप क्या हो, उदास हो, बहुत ज्यादा सैड हो, ठीक है, या फिर डिप्रेस्ड हो स्टेट में, तो उसको बोलते हैं इन द ब्लूज, ठीक है। ब्लू मीन्स सैड होना। ऐसे जैसे हम ब्लू ब्लड पढ़ रहे थे, तो उसमें हम पढ़ रहे थे ब्लू ब्लड मतलब रॉयल ब्लड है, ठीक है, लेकिन अगर आप ब्लू में है, इसका मतलब आप उदास हैं, एक तरीके से दुख है, ठीक है, दुखी है, सैड है आप। तो देखिए क्या है, चीयरलेस, ठीक है, चीयरलेस है, आप डिप्रेस्ड है, और हिंदी में बोल दिया देखिए उदासीन। सो फीलिंग ब्लू या फिर इन द ब्लू मतलब कि कैसा पर्सन है, एक सैड पर्सन है। फीलिंग सैड, डिप्रेस्ड और अनहैप्पी, फीलिंग डाउन, जब आप उदास फील करते हो, डिप्रेस्ड होते हो, खुश नहीं हो किसी चीज को लेकर के, या फिर आप डाउन फील करते हो, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलेंगे, इन द ब्लू बोलेंगे, जैसे कि ये पर्सन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं फीलिंग ब्लू। देखिए मीनिंग लिखा है टू फील सैड और डिप्रेस्ड। यस्टरडे आई फेल्ट ब्लू एंड नथिंग सीम्ड टू चीयर मी अप। कल जो है कैसा लगा उसको, आई फेल्ट ब्लू, है ना, इसका मतलब वो क्या था, उदास था, सैड था, फिर डिप्रेस था, और कोई भी चीज जो उसको चीयर अप नहीं कर पा रही थी, है ना, इस तरह की स्थिति है। टू फील ब्लू मीन्स टू फील सैड। ही फील्स ब्लू इन द विंटर, कैसा वो फील करता है विंटर में, ब्लू, इसका मतलब वो डिप्रेस्ड, ठीक है, मतलब अच्छा फील नहीं करता, बस ये चीज है। द लैक ऑफ सनलाइट रियली ब्रिंग्स हिम डाउन, सनलाइट की जो कमी है उस वजह से क्या हो जाता है, वो एकदम डाउन फील करता है, डाउन सैड डिप्रेस्ड फील करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए ये पर्सन भी क्या है, सैड ही है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, खाली मत होने देना अपनी जेब को कभी, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। अब इसके बाद में पूछा गया है इट्स राइट और रॉन्ग, ठीक है, सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है, तो ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। अपनी जेब को कभी भी खाली नहीं होने दें, नहीं तो सामने खड़ा आपका अपना भी आपको पहचानने से इनकार कर देता है। देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट जो यहाँ पे इडियम दिया है कैच अ टार्टर। कैच अ टार्टर का मतलब क्या हो जाता है, जब शेर को एक सवा शेर मिल जाता है तो उसको हम कहते हैं कैच अ टार्टर। देखिए टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, अपने से ज्यादा एक अच्छा मिल जाता है ना, जब कॉम्पिटिटर कह लीजिए एक तरीके से, जैसे शेर को सवा शेर मिलना कह देते हैं, ठीक है, कि तो हमसे भी बड़ा ज्यादा है ना, किसी भी तरीके से हो सकता है, डेंजरस लिख रहा है यहाँ पे। तो अगर इस तरीके से होता है तो उसको बोलते हैं कैच अ टार्टर। देखिए जैसे यहाँ पर ये बुक के हिसाब से मैंने याद रखा हुआ है, टू कैच अ टार्टर भी होता है, और नहीं तो आप जो है अभी शहीद दिवस गया था कल का ही था, ठीक है, 23 मार्च का होता है ये, तो इसके अंदर भी आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। इसमें मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे डाला हुआ है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा है व्हाइल फाइटिंग विद इंडियन आर्मी द एनिमी रियलाइज दैट दे हैड कॉट अ टार्टर, ठीक है, इंडियन आर्मी से लड़ते हुए जो दुश्मन है उसको क्या रियलाइज हुआ, दे हैव कैच अ टार्टर, इसका मतलब उस शेर को जो है अब क्या मिल गया है, सवा शेर मिल गया है, और सवा शेर कौन है, हमारी इंडियन आर्मी है, ठीक है। देखिए टू कैच अ डेंजरस पर्सन, डेंजरस पर्सन अगर शॉर्ट में लिखा हो क्वेश्चन के अंदर तो बहुत अच्छा है, आप डेंजरस पर्सन मतलब ज्यादा खतरनाक को बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर एक अपने से ज्यादा जो बलशाली व्यक्ति है, जो ज्यादा काबिल है एक तरीके से, जब ऐसे पर्सन के साथ में आप एनकाउंटर करते हैं तो इस चीज के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, कैच अ टार्टर। देखिए अपने से ताकतवर व्यक्ति से पंगा लेना, ठीक, एनकाउंटर अ पर्सन हु इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर द असाइलेंट, ठीक है, अपने से ज्यादा शक्तिशाली या बलशाली इंसान के साथ में आपने पंगा ले लिया है, तो कैच अ टार्टर से आप याद रखिएगा, ठीक है, चाहे तो आप कैच अ टाइगर बोल लीजिए, उससे आप याद रख लीजिए, किसी भी तरीके से याद रखिए। तो इसको आप लिंक करके देखिए, देखिए इसकी एक बुक भी है कैच अ टार्टर की, ठीक है, नोट्स फ्रॉम दी काकेसस, और इससे आप याद रखिएगा व्हाइल फाइटिंग विद इंडियन आर्मी से रिलेटेड है,
एनिमी को क्या मिल गया, ये कॉट अ टार्टर। इंडियन आर्मी से आप याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट इडियम जो यहाँ पर दिया है टर्न डाउन दिया है। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब हो जाता है किसी चीज को जैसे मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो टर्न डाउन का मीनिंग क्या हो जाता है, रिजेक्ट करना या फिर अस्वीकार कर देना। देखिए कोई भी ऑफर है तो रिजेक्ट एन ऑफर और एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, उसको अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, टर्न डाउन करना। ऐसे ही अगर कोई ग्लास है, ग्लास को अगर हम बोलते हैं ना टर्न डाउन अ ग्लास, तो उसके लिए हो जाता है जैसे कोई आपको एल्कोहलिक ड्रिंक है, ठीक है, कोई सी भी हो सकती है, वो आपको कोई ऑफर कर रहा है और अगर आप उसको क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो उसको टर्न डाउन ना ग्लास भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ लेकिन बोला क्या गया है, टर्न डाउन बोला गया है। आगे जो चीज लिखी है, अब ग्लास लिखा है, इसका मतलब आप जो इस तरह की एल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, ड्रिंक्स हैं, उनको आप मना कर रहे हैं। लेकिन अगर टर्न डाउन का मीनिंग बोला जाए तो सिर्फ क्या आ जाता है, मना करना। कोई भी चीज मना की जा सकती है। देखिए तो मीनिंग क्या हो गया, रिजेक्ट किसी भी ऑफर को या फिर कोई भी रिक्वेस्ट को। इसमें क्या करा, टर्न डाउन द एप्लीकेंट, ठीक है, बिकॉज ही डिड नॉट हैव इनफ एक्सपीरियंस। इनफ एक्सपीरियंस, उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उसने क्या करा, उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। देखिए आई गॉट एन ऑफर फॉर $5,000 फॉर माई कार बट आई टर्न्ड इट डाउन। उसको एक ऑफर मिला $5,000 उसकी कार के लिए, बट उसने क्या करा, उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि रिफ्यूज कर दिया एक तरीके से ऑफर को, तो उसको हम बोलेंगे टर्न्ड इट डाउन, ठीक। देखिए यहाँ पर इस पर्सन ने क्या करा है, ऑफर को रिफ्यूज कर दिया है लेने से। आई हैड टू टर्न डाउन द इन्विटेशन बिकॉज आई वॉज बिजी दैट डे, है ना, मुझे इन्विटेशन को क्या मना करना पड़ा, क्योंकि उस दिन वो क्या था, बिजी था। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे इडियम बोला गया है कैरी द बॉल। आपके पास में बॉल है और आप उसे कैरी कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप इस तरीके का कोई भी गेम खेल रहे हैं, आपके हाथ में बॉल है, ठीक है, आप इस बॉल को लेकर के भाग रहे हैं, तो बाकी सब जो प्लेयर्स होते हैं वो आपकी तरफ भी भागते हैं, मतलब आप उस तरफ क्या हो, ऑथोरिटेटिव पोजीशन के अंदर हो, है ना। तो यहाँ पे ऐसी पोजीशन आ जाती है जहां पर आप क्या हो, इंचार्ज हो किसी चीज के। तो जब आप बॉल को कैरी करते हो, सो यू आर इन चार्ज ऑफ दैट थिंग, है ना। तो बी इन चार्ज मतलब उत्तरदायित्व होना। तो यहाँ पर उत्तरदायित्व किसका है, इसका है अभी, ठीक है। देखिए जैसे कैरी द बॉल का मीनिंग ये हो जाएगा, बॉल को कैरी कर रखा है इसने। फिलहाल यहाँ पे अर्थ लिखा हुआ है लेकिन इससे कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप उस वक्त इंचार्ज हो उस चीज के। तो देखिए टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं या किसी चीज के आप इंचार्ज हो, तो उसको हम बोलेंगे कि आई हैव कैरी द बॉल, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट वॉज आस्क्ड टू कैरी द बॉल, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को क्या बोला गया, वो उत्तरदायित्व लेने के लिए या फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, ठीक है, या फिर इंचार्ज बनने के लिए उसको कहा गया। वाइल द प्रेसिडेंट वॉज अवे, मतलब जब प्रेसिडेंट वहां पे नहीं था तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, उसका इंचार्ज बनने के लिए कौन आया, वाइस प्रेसिडेंट आया। तो ये चीज कही गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये बॉल को कैरी कर रहा है, तो इस वक्त ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। इसके पास में बॉल है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। देखिए अगला जो है ये बहुत सही है, काउच पोटैटो। काउच पोटैटो जो है, देखिए पोटैटो है, ये काउच है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इस तरह से बैठ के आप टीवी देखेगा आराम से पूरा दिन। तो ये देखिए मस्त आराम से इस पे लेट करके ये क्या देखेगा, टीवी देखेगा, ठीक है। तो ऐसे ही पोटैटो को हम क्या बोलेंगे, काउच पोटैटो। देखिए आलू जैसा है ये गोल गोल, ठीक है, इसका मतलब ये कुछ नहीं करता है पूरे दिन के अंदर, तो इसीलिए क्या हो गया है, ये गोल गोल हो गया है, बस बैठा रहता है और खाता पीता है और टीवी देखता है। तो इस तरह का जो भी है ना, इसको हम काउच पोटैटो बोल देते हैं। इसका मीनिंग जो ये है, अ पर्सन हु प्रेफर्स टू वॉच टेलीविजन। अब यहाँ पे टेलीविजन स्पेसिफिकली लिखा है। अब यहाँ पे आप ये चीज मान सकते हो, जो लेजी पर्सन है, जो और कोई फिजिकल एक्टिविटी इस तरह की नहीं करता है अपने दिनचर्या के अंदर और सिर्फ बैठकर अपना समय व्यतीत करता है किसी भी अदर एक्टिविटी में, ऐसे पर्सन को काउच पोटैटो बोल देते हैं, ठीक है। ये देखो जैसे कि ये पर्सन बैठा हुआ है, बस आराम से खा पी रहा है काउच के ऊपर बैठ करके और टीवी मजे से देख रहा है, ठीक है। तो देखिए ऐसा पर्सन जो है वो क्या होगा, लेजी होगा, जैसे ये है, ठीक। देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके अंदर हम। पर्सन हु लीड्स एन इनएक्टिव लाइफस्टाइल, एक पर्सन जिसका इनएक्टिव क्या हो, लाइफस्टाइल हो। इनएक्टिव ही होगा जब तो आलू बनेगा वो इस तरीके से। देखिए एन इनएक्टिव और लेजी पर्सन, ठीक है, इनएक्टिव है और लेजी पर्सन है, हु स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम, ज्यादातर समय वो बैठकर या फिर पड़े रहकर, किस चीज के ऊपर, काउच के ऊपर, इसीलिए काउच पोटैटो है। वॉचिंग टीवी या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि फिजिकल एक्टिविटी से अलग है ना, बैठ करके। अब टीवी है तो टीवी और फोन है तो फोन। देखो यहाँ पे बोला गया है, आई थिंक आई एम अडिक्टेड टू नेटफ्लिक्स एंड पिज्जा, है ना। पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग मी अ काउच पोटैटो सून। मुझे लगता है कि मैं अब क्या हूँ, अडिक्टेड हूँ नेटफ्लिक्स और किससे, टीवी से, है ना, जो भी है पिज्जा।
नेटफ्लिक्स, पिज्जा, टीवी, ये सब चीज। और अब लोग मेरे को क्या बुलाना शुरू कर देंगे, एक काउच पोटैटो है, ठीक है, तो ये बहुत सही है काउच पोटैटो। देखिए एक है बट इन, BUTT बट है, और इन, इन मतलब कोई चीज अंदर की तरफ जा रही है, तो मतलब बट इन का मतलब क्या है कि कोई बीच में अड़ंगा डाल रहा है एक तरीके से, है ना। और इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो इंटरप्ट हो जाएगा, इंटरप्शन हो जाएगा। अब इंटरप्शन किस चीज में है, इंटरप्शन मतलब बाधा डालना होता है, ठीक है। जैसे देखिए ये अपने घर पे बात कर रही है, जहां भी बात कर रही है, तो अगर ये बात कर रही है कोई भी अपनी पर्सनल, तो ये इंसान क्या कर रहा है, आके इसको इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है, इसकी बातचीत में। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके का इंटरफेरेंस डाल रहा है इसकी पर्सनल लाइफ के अंदर। तो देखिए मीनिंग क्या लिखा है, टू इंटरफेयर इन और इंटरप्ट समबडीज कॉन्वर्सेशन ऑफ प्राइवेट अफेयर्स, है ना। तो किसी को आप इंटरप्ट कर रहे हो और उसकी जो कॉन्वर्सेशन हो रही है या फिर प्राइवेट जो भी उसकी बातचीत है उसको वो इंटरप्ट कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर बाधा डाल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बट इन। देखिए एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, माई मदर इन लॉ जस्ट कांट हेल्प हरसेल्फ, है ना, शी इज ऑलवेज बटिंग इन, है ना, एंड टेलिंग अस हाउ टू लिव आवर लाइव्स। तो कौन यहाँ पर अड़ंगा डाल रहा है, बाधा डाल रहा है, जो भी इसकी मदर इन लॉ यहाँ पर लिखी गई है। द वर्स्ट पार्ट इज दैट माई हस्बैंड लिसन्स टू हर, है ना, और ये इसका वर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब देखिए आगे देख लेते हैं, प्लीज स्टॉप बटिंग इन, है ना, बहुत तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, मतलब बीच में घुसना बंद करो, ऐसी कहीं कहा जा रहा है ना, तो मतलब उसका यही है कि बीच में मत आओ, ठीक है, इंटरप्ट मत करो भाई, बाधा मत डालो बीच में, ठीक है। प्लीज स्टॉप बटिंग इन, यू विल हैव योर टाइम टू स्पीक, तुम्हें अपना समय मिलेगा अपनी बात कहने के लिए, बीच में मत घुसो, ऐसा अगर बोला जा रहा है तो मतलब बट इन है यहाँ पे। आई नो आई गॉट अ लॉट ऑफ नॉट बटिंग इन बट आई कुडंट हेल्प इट, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब उसने काफी इंटरप्ट इस तरीके से किया है, पर वो क्या करे कि वो मदद ही नहीं कर सकते किस तरीके से, है ना। तो इंटरफेयर सेम मीनिंग है, देखिए, टू इम्पोलाइटली इंटरप्ट, ठीक है, समवन और समथिंग, किसी चीज को या फिर किसी इंसान को अगर आप इम्पोलाइटली ऐसे इंटरप्ट कर देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बट इन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इडियम बोला है अ डार्क हॉर्स, ठीक है, ये हमारा इडियम है अ डार्क हॉर्स। इसका मतलब ऐसा ही होता है जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये इंसान नहीं जीत सकता, है ना, या फिर आपको नहीं पता होता कि इसके अंदर ये भी खूबियां हैं और ये इंसान कुछ ऐसा भी काम कर सकता है और इसके अंदर ऐसा स्किल टैलेंट भी हो सकता है, और आपको पता लगे तो अचानक से ही आप उसको बोलते हैं शी और ही इज अ डार्क हॉर्स, है ना, हमें मतलब पता ही नहीं था कि इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, है ना। देखिए एक अनएक्सपेक्टेड विनर है, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इंसान कभी कुछ कर पाएगा, कुछ जीत पाएगा, कुछ अचीव कर पाएगा, तो ऐसा इंसान अगर कुछ कर जाता है उसको बोला जाता है अ डार्क हॉर्स, ठीक है। अ डार्क हॉर्स कुछ इस तरीके का होता है, अप्रत्याशित विजेता हिंदी में बोलेंगे तो। देखिए यहाँ पे लिखा है अ पर्सन हु कीप्स देयर इंटरेस्ट आइडियाज सीक्रेट, एक ऐसा इंसान जो अपने इंटरेस्ट उसका किस चीज में है, आइडियाज उसके कैसे हैं, और ऐसा इंसान जिसके पास में कुछ ना कुछ ऐसी सरप्राइजिंग एबिलिटी और स्किल होती है, उसको बोलते हैं छुपा रुस्तम, ऐसा हम हिंदी में बोल देते हैं, है ना। तो ऐसे ही इंसान को बोला जाता है एक डार्क हॉर्स। अगर दूसरा मीनिंग से मैं बताऊं तो देखिए, एक पर्सन जो दूसरे इंसानों को अपने आइडियाज स्किल्स के बारे में नहीं बताता है, नहीं उस चीज को सामने लेकर के आता है और दूसरे लोग को सरप्राइज कर देता है, ठीक है, कुछ ऐसा करके जो दूसरे लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता उससे, तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे, अ डार्क हॉर्स, ठीक है। देखो यहाँ पर एक पिक्चर है, ये लड़के ने यहाँ पर एक पेंटिंग बनाई है, देखो एकदम ओरिजिनल पेंटिंग बनाई है, और ये लड़की इसको देख करके क्या बोल रही है, यू आर अ डार्क हॉर्स, आई डिडंट नो यू कुड पेंट, तुम क्या हो, एक डार्क हॉर्स हो, मुझे नहीं पता था कि तुम पेंटिंग भी इतनी अच्छी कर लेते हो, ठीक है। देखो डार्क हॉर्स कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये एक व्हाइट हॉर्स है, ये भी एक व्हाइट हॉर्स है, लेकिन विनर कौन है, एक डार्क हॉर्स ही है। देखिए ही इज अ डार्क हॉर्स, क्या है, वो एक डार्क हॉर्स है, बट आई डिड फाइंड आउट दैट ही वंस प्लेड फुटबॉल प्रोफेशनली, क्या मेरे को पता लगा कि एक समय पर वो क्या खेलता था, फुटबॉल प्रोफेशनली खेलता था, ठीक है, लेकिन वो क्या है, डार्क हॉर्स है। देखो यहाँ पे लिखा है एना सच अ डार्क हॉर्स, आई हैड नो आइडिया शी पब्लिश अ नॉवल, ओके। एना एक डार्क हॉर्स है, ठीक है, मुझे नहीं बिल्कुल भी आइडिया था कि वो एक नॉवल भी पब्लिश कर सकती है या फिर कर देगी। तो ये हमारे आज के हो गए हैं 10 इडियम्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप जरूर से लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें, ठीक है। इसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं, देखिए ये भी हमने कर रखा है कॉल इन क्वेश्चन, ठीक है। इससे पहले हमने नटशेल वाला भी किया था, स्ट्रेन एवरी नर्व भी किया था, इवनिंग ऑफ लाइफ भी किया था, कॉक एंड बुल स्टोरीज, तो ये सारे हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप जरूर से लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें चैनल पर पहली बार आए हैं तो। और आने वाली वीडियोस के अंदर हम इसी तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर